आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है नौवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का शुभ एवं अशुभ फल एवं साथ में उपाय भी। तो किसी भी ग्रहों का कुछ भी समझने से पहले हम सबों को ग्रहों के बारे में कुछ बेसिक गुण धर्मों के बारे में समझना चाहिए एवं जानना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति को अंगिरा गोत्र वैसे संहिता शास्त्रों में बतलाया गया है। अंगिरा गोत्र के हैं एवं सिंधु प्रदेश के अधिपति कहे गए हैं। ये देवगुरु बृहस्पति प्रथम श्रेणी के शुभ ग्रह हैं। यह देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह सूर्य देव के बाद सबसे बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति शास्त्र निपुण है। यह ग्रह व्यक्ति को अनेक प्रकार के क्षेत्रों में गूढ़ जानकारी देने का प्रयास करता है, यानी कि विशेषज्ञ बनाने का प्रयास करते हैं। यह आस्तिक ग्रह है, न्यायप्रिय है, ईश्वर भक्त हैं और आराम पसंद भी हैं। काम थोड़ा स्लो करते हैं लेकिन सोच समझकर आराम से काम करने वाले हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कर लें, तेजी में करें, सो नहीं है। खूब सोच समझकर आराम से काम करने वाले हैं, लेकिन खर्चीले भी हैं। लेकिन अच्छे जगहों पर यह पैसे खर्च करवाते हैं। यह प्रगति के पथ पर ले जाने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति जातक शास्त्रों में बतलाए गए हैं। यह सात्विकता की तरफ हमें लेकर जाते हैं। परंतु ये पंचम भाव के कारक भी हैं और प्रथम भाव पंचम भाव में यह निष्क्रिय भी माने जाते हैं। यह आकाश तत्व के ग्रह हैं। लिंग की बात की जाए तो यह पुरुष लिंग के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उस कोने के जो दिशा कहे जाते हैं उत्तर पूर्व का, जिसे ईशान कोण कहा जाता है ना। ईशान कोण गुरुदेव। हाँ, वहां के यह अधिपति है। स्थान की बात की जाए, जैसे कि प्रश्न कुंडली इत्यादि में चर्चा होती है, तो वहां पे स्थान की बात की जाए तो ब्रह्मा जी का मंदिर, जहां पे धन रखा जाता है, खजाना, अलमारी में जहां पैसे रखते हैं वह जगह, पीपल का वृक्ष, न्यायालय, धर्मनिष्ठ व्यक्ति जहां पे रहते हो, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान। विद्वान भी दो प्रकार के होते हैं। एक विद्वान है लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता, तो वैसी जगहों पर नहीं। वैसे विद्वान जो धर्म का आचरण करने वाले हों, वैसे जगहों पर देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में काफी बलवान माने जाते हैं, दिग्बल होता है इनको। इनकी अपनी राशि धनु एवं मीन है। यह कर्क राशि में उच्च के होते हैं। और कितने अंशों पे उच्च के होते हैं, तो 5 राशि पे प्रमुख के होते हैं और 9 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। 10 नंबर की राशि में नीच के होते हैं 5 अंशों पर। 9 नंबर की राशि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। यह बुध देव एवं शुक्र देव को अपना शत्रु मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, कहीं भी रहते हैं। जैसे नवम भाव में अगर हैं तो 9वें भाव से 5वां भाव, 9वें भाव से 9वां भाव एवं 9वें भाव से 7वां भाव। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 9वीं एवं 7वीं। साप्ताहिक दिन इनका बृहस्पतिवार होता है। इनका रत्न पीला रंग का पुखराज धातु सोना होता है। अन्न में पीला रंग का अन्न इनका है।
जैसे पीले रंग का दाल जो होता है, जैसे चने की दाल हुआ, यदि पूजा पाठ में अधिकांशतः बृहस्पति देव को पूजा करने के लिए पंडित जी लोग चने की दाल लिखते हैं, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे, चना की दाल लिखते हैं। स्वाद इनको बड़ा मीठा पसंद है, गिरवी रंग के वस्त्र पहनते हैं। इन्हें जीव तत्वों का ग्रह भी कहा गया है। शरीर में ज्ञान इंद्रियों पर, शरीर के चर्बी जो मोटापे का अंग होता है, या अंगों में जहां वृद्धि हो रही हो, वृद्धि होने की संभावना, उन अंगों पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है। इनकी विंशोत्तरी दशा 16 वर्षों की होती है। इनके नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्रों के ये स्वामी होते हैं। ये ज्ञान, प्रसन्नता, पढ़ाई, फलदार वृक्ष के कारक होते हैं। जब ये किसी भी कुंडली में, जिस व्यक्ति के कुंडली में चाहे किसी भी भाव में हो, भाव कोई भी हो, जितना शुभ भाव होगा उतना ज्यादा अच्छा, चाहे अशुभ भाव ही क्यों न हो, चाहे अष्टम भाव ही क्यों न हो, अगर अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, अपने स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र की राशि में है, यह धन संपदा, प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, सफलता देते हैं। व्यक्ति के पास में एक अच्छा अपना आदर्श होता है, अच्छा व्यवहार लोगों से करता है, लोगों से सम्मान प्राप्त करता है, लोगों को सम्मान देता है, ख्याति प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने गुरुजनों के प्रति सम्मानजनक वार्तालाप करता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। वैसे कुंडली का 9वां भाव हर प्रकार से सर्वोत्तम भाव होता है, यह भाग्य भाव भी कहा जाता है। इस भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो देवगुरु बृहस्पति, तो और अच्छाइयों की लाइन लग जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, न्यायप्रिय व्यक्ति हो जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ चलता है, उदार स्वभाव का होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हों तो व्यक्ति को संतान से भी सुख मिलता है, व्यक्ति को संतान से सुख मिलता है, संतान से सुख मिलता है। लेकिन अगर यही देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी भाव में क्यों न हो, अगर पीड़ित हैं, अंशात्मक मन से कमजोर होते हैं, चाहे वह 9वां भाव ही क्यों न हो, यह सभी कार्यों में बढ़ावा दे देते हैं, अत्यधिकता देते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है। अति उदारपन, अति अधिक किसी को समझाना, सलाह देना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सलाह के भी कारक है। सलाह देना बुद्धदेव का काम है, लेकिन सलाह देने के लिए प्रेरणा देना देवगुरु बृहस्पति का काम है। कोई भी काम किसी एक ग्रह के सहारे नहीं है, उसके लिए जिज्ञासा बढ़ाने वाला, सलाह देने के लिए जिज्ञासा बढ़ाने वाला देवगुरु बृहस्पति, सलाह देना बुद्धदेव। क्योंकि संचार, सलाह देना यानी कि संचार हो गया, यानी कि आपके मन की जो जिज्ञासाएं हैं वह वाणी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा देना, यानी कि तो वाणी के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना, वह संचार हो गया। संचार के कारक कौन हो गए? बुद्धदेव हो गए। गुरुदेव संचार के कारक नहीं है। आप वाणी बोलेंगे, दूसरे के पास में जाएगा, वाणी निकलेगा तभी तो जाएगा, तो वह संचार हो गया, कार्य संचार हो गया। लेकिन जिज्ञासा होगा तभी तो आप करेंगे। बुद्ध कितनों भी अच्छे होंगे, लेकिन गुरु जब सलाह देने की इच्छा ही अंदर से भावना न जगेगी, तो क्या आप सलाह देंगे? नहीं देंगे। तो जितने देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं, वह अत्यधिकता करते हैं, तब इतना ज्यादा वह सलाह ही देगा, जिसके कारण नुकसान इसको होता रहेगा। उदार इतना बना देंगे कि अधिक खर्च करने लगेगा। निर्णय सही अच्छे, जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे तो निर्णय व्यक्ति लेगा तो अच्छा नहीं होगा, गलत निर्णय ले लेगा, बार बार संघर्ष में पड़ेगा, मुकदमा इत्यादि में न्याय नहीं मिलेगा, हार होता रहेगा, बदनामी होगी, बड़े बड़े अधिकारियों से कष्ट होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं फलेगा, यानी कि अग्रज जनों का आशीर्वाद नहीं फलेगा यदि गुरु कमजोर है तो। इसीलिए तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद का भूखा कौन होता है? सबसे ज्यादा आशीर्वाद का भूखा कौन होता है? इंसान गुरुजी, शिष्य।
ठीक है, कहीं हद तक शिष्य का कहना ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में तो दो ही प्राणी हैं, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। महिला। आशीर्वाद का भूखा पुरुष होता है या महिला? पुरुष। महिला। 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 क्यों? देवगुरु बृहस्पति के उपासक होते हैं अधिकांशतः महिलाएं। तो अग्रज जनों से कष्ट होना, अगर देवगुरु बृहस्पति ठीक है, इसका मतलब है कि वो देवगुरु बृहस्पति का पूजा पाठ अधिक करना, तो अधिकारी से लेकर अग्रज जनों का कष्ट ना मिलना उनसे, यानी कि उनका आशीर्वाद मिलना हो सकता है। शिष्य भी आशीर्वाद के योग्य होते हैं और आशीर्वाद के अपना चाह रखते हैं, तो गुरु की इज्जत करते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु का काम करते हैं, यानी कि तो जो व्यक्ति जिसका आदर करे, जैसे कि लोग कहते हैं किसी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति खराब हो जाता है, तो फौरन आप कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करो, उनकी बात मानो, कहते हैं ना। यानी जी गुरुदेव। गुरु ठीक, तो गुरु ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो गुरुजनों का तो आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। यहाँ पर बातें। तो यह हुआ देवगुरु बृहस्पति की कुछ बेसिक बातें, देवगुरु बृहस्पति की बेसिक बातें। वैसे नवम भाव जो होता है, अब आते हैं नवम भाव पर, हम लोग आधार केंद्रित होते हैं। नवम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के गुण धर्मों के आलोक का ही यह भाव होता है। यह देवगुरु बृहस्पति धार्मिक ग्रह है, स्थावान ग्रह है, तो नवम भाव भी धार्मिक भाव, आस्था वाला भाव है। तो ग्रह एवं भाव दोनों के गुण धर्मों में समानता हो गया कि नहीं हो गया? जी। हो गया गुरुदेव। तो यहाँ पर सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, व्यक्ति को धर्मात्मा बनाते हैं, यज्ञ करने वाला, यानी कि बार बार पूजा पाठ करने का मन लगता रहे, बार बार पूजा पाठ करने का मन लगता है। आप लोगों को रविवार के शाम में एक वीडियो मिलेगा, देखिएगा, अनाउंसमेंट समूह में शेयर होगा वह वीडियो। तो यज्ञ करने वाला, शास्त्रों का प्रेमी, और शास्त्रों का प्रेमी, शास्त्र क्या है? शास्त्र तो 9th-10th का पढ़ाई नहीं है ना, शास्त्र तो ग्रेजुएशन में पढ़े जाते हैं ना, कोई वेद पुराण इत्यादि। जी तो नवम भाव तो उच्च शिक्षा का है ना, जी। तो उच्च शिक्षा तो कहाँ से मिलेगा? शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो उच्च शिक्षा मिलेगी ना। तो हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की तरफ मन में जिज्ञासा होना, हालांकि हमारे वैदिक शास्त्रों में, जातक शास्त्रों में लिखा गया है कि नवम भाव के देव गुरु बृहस्पति शास्त्र का ज्ञाता बताते हैं। तो ऐसा कोई थोड़ी जरूरी है कि सभी कोई शास्त्र का ज्ञाता, जिसके नवम भाव में गुरु होगा शास्त्र का ही ज्ञाता हो जाएगा, वो वेद पुराण इत्यादि सब पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। उसको जिस भाषा की इच्छा है वह दूसरे किसी भाषा में भी आगे बढ़ सकता है, ज्ञाता बन सकता है। कुछ जो होते हैं अपने परिवेश परिस्थितियों के आलोक के आधार पर भी व्यक्ति विषय वस्तु पढ़ता है। जैसे कि पंडित पुजारी के घर का अधिकांश व्यक्ति पूजा पाठ की विधियों को पढ़ता है, तो उस क्षेत्र में शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा। और डॉक्टर इंजीनियर के घर की बात की जाए, तो डॉक्टरी क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा, तो वह भी तो वो एक शास्त्र ही है ना, यानी कि गुण ज्ञान की तरफ। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, ऐसा कुछ रहता है। परमार्थी होगा, कीर्तिमान होगा, ईश्वर का प्रेमी होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, सत्कर्म चलने वाला होगा, सनातनी होगा। सनातनी का मतलब ये नहीं कि हिंदू वाला सनातनी, ये नहीं कि केवल हिंदू के ही लड़कों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो सकते हैं, या तो किसी भी जाति के धर्मों के हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं गुरुदेव। तो जो व्यक्ति जिस धर्म को मानने वाला होगा, उस धर्म पर विश्वास रखने वाला होगा। सभी धर्मों में, मान लीजिए कि हिंदू है, ठीक है, 4 जातियां हैं, सभी जातियों के तो बच्चों का जन्म होता है। अगर मान लिया जाए कि आप ही के किसी की व्यक्ति के जन्म हुआ हिंदू का, ठीक उसी समय किसी दूसरे धर्म के बच्चों का जन्म हुआ, तो दोनों ही बच्चों के तो कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एक ही जगह रहेंगे ना, अगर जन्म समय एक है तो लगभग गुणधर्म जब एक ही जगह पे है, जन्म एक ही जगह हुआ, तो
गुण धर्म तो एक ही हो जाएंगे। अब यहाँ देव गुरु बृहस्पति है तो यह अपना जो है अपने धर्म पर विश्वास भरोसा करके आगे चलने वाला होगा, तो वह अपने धर्म पर विश्वास भरोसा करके आगे चलने वाला होगा। सनातनी का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल हिंदू, वो अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ने वाला, उदार स्वभाव का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक स्थलों के प्रति उसका लगाव होगा, और उसका रक्षक के तौर पे ऐसे कह सकते हैं, ये नहीं कि वहां का जाके चौकीदारी करेगा, नहीं, मतलब उसके विखंडन की बात नहीं करेगा। यदि कोई विखंडन की भी बात करता है तो उसको रोकने वाला। तो यह हुआ एक देवगुरु बृहस्पति की सामान्य सी बात है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि नवम भाव में अच्छी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, अगर उसके मन में अगर जिज्ञासा अगर हो जाती है कि कुछ हम सिद्धियां प्राप्त करें, तो हो जाता है। ज्यादा करके यह देखा जाता है जिसके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं, वह व्यक्ति बार बार कोई भी काम करता है तो कहता है कि हमको ऊपर जाकर जवाब देना होगा, हमको ऊपर जाकर जवाब देना होगा, यह काम हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, यदि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो यहां पर, और मंगल से दृष्ट हो, और मंगल से दृष्ट हो, तो यह तो अपने विचार का पक्का होगा, उपदेशक भी होगा, अपने विचार का पक्का भी होगा। और मंगल किस चीज का कारक है? जबरदस्ती का। मंगल किस चीज का कारक है? जबरदस्ती का। मंगल जबरदस्ती करता है कि नहीं करता है? करता है गुरुदेव। और गुरु उपदेशक भी है, गुरु ज्ञान भी है। तो अपने ज्ञान और उपदेश को दूसरे पर, शब्द तो मुझे नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, हम छोटा मोटा शब्द जो हमारे वही बोल देते हैं, लेकिन अपने विचारों को दूसरों को थोपता है। देखिए संतोष जी बुद्धिमान हो गए हमसे ज्यादा। नहीं गुरुदेव नहीं। नहीं, हम भी वही कहना चाह रहे थे। अगर यही शनि यहाँ पर हो थोड़ा खराब स्थिति, गुरुदेव यहाँ पर हो थोड़ा खराब स्थिति में हो, और शनि से युक्त या दृष्ट हो जाए, फिर क्या होगा? अपने ज्ञान को कम अगर जान रहा है तो फिर भी उसको बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि आडंबर, छल आडंबर इत्यादि की पाखंड की प्रवृत्ति। अब देवगुरु बृहस्पति के यहाँ हो जाने से व्यक्ति साधु तो हो गया, व्यक्ति साधु तो हो जाएगा, परंतु अगर शनि से दृष्ट है तो फिर वह साधु कैसा होगा? बाहर अखंडी, अंदर पाखंडी, से कुछ और बाहर से कुछ दिखावा। दिखावा। दिखावा गुरु का करेगा, अंदर में उसको शनि की भावनाएं रहेंगी। नहीं, पाखंडी, यानी कि वह धोखा दूसरे को नहीं देगा, मतलब कि पाखंड बना करके स्वयं को धोखा देगा, और अपने जाल में अपने फंसेगा, अपने जाल में अपने ही फंस गया। अगर यहीं देवगुरु बृहस्पति हो और चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो, या सूर्य से दृष्ट हो, अगर सूर्य से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, और क्या कहना, विवेक शक्ति प्रेरणा इतना अधिक हो जाएगा कि मत पूछिए। भविष्य, आगे की भविष्य का आकलन करने वाला, यानी कि हम भविष्य में क्या हो सकता है, यदि हम यह काम कर रहे हैं तो आगे क्या होने की संभावनाएं बनती है, यह आकलन करने की क्षमता काफी अद्भुत हो जाती है व्यक्ति में। यदि कोई ज्योतिषी है तो वह उसके लिए यह सर्वोत्तम योग हो जाता है। गुरु जी दैवज्ञ होगा।
हाँ जी। हालांकि दैवज्ञ के लिए तो 8वां भाव पर का भी थोड़ा विचार करना चाहिए। यदि अष्टमेश हो करके ही यहाँ पर हो, यदि यहाँ पर मीन राशि हो, यहाँ पर धनु राशि हो, और यहाँ पर ये हो जाए मेष राशि में, फिर और क्या कहना। क्योंकि मित्र की राशि में हो गए, यहाँ से अपनी धनु राशि को देख लिए, यह अष्टमेश भी है जो अपने से एक भाव आगे भी है, गुढ़ ज्ञान यहाँ से भी देखा जाता है, तो कुछ यहाँ का भी हो गया, यहाँ से साधना हो गया, यहाँ विवेकशीलता हो गई, यह भी हो गया। अगर सूर्यदेव यहाँ नीच के भी हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव की ऊंच की दृष्टि पड़ रही है और अच्छा हो गया। चंद्रमा से केंद्र में हो गए देवगुरु बृहस्पति, गज केसरी योग भी बन गया। गज केसरी योग भी बन गया। इससे अच्छा कोई योग हो सकता है क्या? अब अलग अलग राशियों में यदि कि मेष राशि की गुरुजी एक मिनट छोटा सा प्रश्न, माफी चाहता हूँ। हाँ गुरुजी, इसमें मतलब सूर्य की और गुरु की दृष्टि से सब 7वीं दृष्टि होगी तभी हो पाएगा, ये तो आमने सामने की। अगर खाली बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे हो, जैसे 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, तो अगर 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि अगर सूर्य पर अगर हो रहा है यहाँ, तो नवम पंचम ही होगा ना जी। तो नवम पंचम भी तो संबंध बनता है। जी जी जी। इंद्रिय संबंध भी है, नवम पंचम संबंध भी है। वह 7वीं दृष्टि जितनी प्रभावी उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया, बल कम हो जाएगा। लेकिन गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो सूर्य की प्रखरता बढ़ेगी ना। सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही तो गुरु की प्रखरता कैसे बढ़ेगी? डायरेक्ट यहाँ पर प्रखरता बढ़ा ना। जी जी, सूर्य की बढ़ जाएगी, सूर्य की काफी बढ़ जाएगी, यानी कि प्रसिद्धि को आगे लेकर जाएगा ये। जी जी जी। अब मान लीजिए कि यदि यही मेष राशि की ही बात की जाए, यदि मेष राशि हमें लिख जाए तो कम से कम एक राशि की चर्चा कर लेनी चाहिए। यदि मेष राशि में है तो अपने मित्र राशि में इनकी जो दृष्टियां होगी वह 5वीं दृष्टि लग्न पर होगी, जहां पर लग्न में कौन सी राशि होगी? सिंह राशि होगा, मित्र की राशि होगी। 9वीं दृष्टि जो होगी वह पंचम भाव पर होगा, इनकी स्वराशि की होगी। अब 7वीं दृष्टि यहां पर होगी तो शत्रु राशि तो है शुक्र का, लेकिन शुक्र गुरु में मित्रता भी है एवं शत्रुता भी है। शुक्र में और गुरु में, गुरु शुक्र को शत्रु भी समझता है, मित्र भी समझता है। हालांकि ज्यादा शास्त्रों में तो केवल शत्रु लिखा गया है कि गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन इनमें मित्रता भी है। जब बात ज्ञान की होती है तो ज्ञान के मामले की बात जब आ जाती है तो दोनों सहधर्मी हो जाते हैं। शुक्र भी ज्ञान देता है, गुरु भी ज्ञान देते हैं, दोनों सहधर्मी हो जाते हैं। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र भोग वासना भी है। तो जब बात भोग वासना की आती है तो देवगुरु बृहस्पति की शत्रुता हो जाती है। तो क्या फल हो सकता है? तो बुद्धि विवेक इतनी अच्छी हो जाएगी जिससे, क्योंकि पंचम भाव में इनकी ही राशि है, तो अपने बुद्धि विवेक से अपने भाग्योन्नति को करेगा, धर्मपरायण होगा। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा मित्र दृष्टि लग्न पे पड़ने से आयु की वृद्धि हुआ। लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की मित्रवत दृष्टि होने से शारीरिक मानसिक शक्ति अधिक होगा। परंतु अब यहाँ पर जो है शत्रु दृष्टि 7वीं पड़ी 3रे भाव पर ना जी, तो पराक्रम सामान्य होगा, क्योंकि शुक्र का पराक्रम बढ़ेगा तो किस क्षेत्र में बढ़ जाएगा? अपने स्वार्थ के लिए बढ़ जाएगा ना। शुक्र स्वार्थी ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति स्वार्थवान नहीं है, यह उदार हैं। उदारता के लिए स्किल पावर सुख ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जहां पे स्वार्थ आएगा बस वहीं पे सुमान है। तो हम कह सकते हैं कि यदि सिंह राशि की कुंडली हो और 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हुए हों तो व्यक्ति को पारदर्शी कायदे से काम करे तो बड़ा काफी उन्नति होगी। और जब पारदर्शी नहीं तो छोटे भाई बहनों का उतना सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर शत्रुवत दृष्टि। लेकिन विद्या संतान का भरपूर लाभ मिलेगा। स्पष्ट हुआ? जी।
इसी प्रकार से अन्य राशियों का भी हम लोग समझ सकते हैं। एक राशि का और चर्चा कर लेते हैं। किस राशि का चर्चा कर रहे बोले आप लोग? गुरुजी नीच का रोज का दोनों का ही कर लीजिए। नहीं, किसी भी एक राशि का करेंगे, नीच ऊंच वाली रहने दीजिए कभी। तुला वृश्चिक वृश्चिक तुला गुरुदेव वृश्चिक ही रहते हैं तो 8 देवगुरु बृहस्पति 9 10 11 12 1 2 3 बात तो वही हो गया, बात वही हो गई, लेकिन फिर भी अंतर हो गया, फिर भी अंतर हो गया। अब लग्न कौन सा हो गया? मीन लग्न हो गया। स्थिति कैसी हो गई? ना गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 ठीक है गुरुदेव। 7 नंबर 8वें भाव हाँ में रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 छूट गया था। तो मीन लग्न में जब वृश्चिक राशि में सूर्यदेव हैं, स्थिति कैसी हो गई? अपने मित्र राशि में। या किस राशि के स्वामी हैं? तो ये लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं। लग्नेश का भी नवम भाव में होना अच्छा फल होता है, और केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए वो भी अच्छा होता है। ये दोनों ही कायदे से अच्छे हो गए। मित्र राशि के हो गए, ठीक है, लग्नेश के होने से ठीक है, और दशमेश यानी केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में आने से यह भी ठीक हो गया। अब दृष्टियों की बात की जाए तो लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है यह भी स्वराशि की दृष्टि है, यह भी उत्तम है, और पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, यह भी ठीक है, और तीसरे भाव पर जो 7वीं दृष्टि पड़ी यह शत्रुवत है। अब इसका फल का निर्धारण कैसे करेंगे? तो लगने से एवं 10वें जब मित्र राशि के जब भाग्य भाव में है तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा ही। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में अपने मित्र की राशि में है, व्यक्ति को धर्मपरायणता देंगे ही देंगे। देवगुरु अब लगने से ही लग्न पर देख रहा है तो व्यक्ति सुंदर स्वस्थ होगा ही। लगने से ही लग्न को देखे और शुभग्रह का लग्न हो देखे तो व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा ही। विवेकशील हो, पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि है तो विवेकशील होगा ही। विद्या की भाव है पंचम, नवम भाव भी शिक्षा का है तो कहेंगे कि बुद्धिमान विद्वान है ही। संतान से सुख इत्यादि मिलने की संभावनाओं में बल मिलता ही है। हाँ, अब अंशात्मक मान को देख लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अंशात्मक मान से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं, कहीं शनि से युत दृष्टि तो नहीं हो गए, राहु के द्वारा यहाँ पर कोई वैसा दोष अब तो नहीं बन रहा, सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहे। अगर इन सभी स्थितियों में यदि गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की कक्षा में 1-2 राशियों के बारे में अगर यदि आप लोगों को और जानने की इच्छा है कि किस राशि में, तो आप लोग समूह में लिख देंगे तो उस राशि पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और विशेष अभी देवगुरु बृहस्पति के बारे में ढेर सारी बातें भी बाकी रहेगी जो कम से कम आधे पौन घंटा चलेगा, तो आज एक दिन की कक्षा में नहीं हो सकती, इसलिए कंटिन्यू रहेगा। कल की कक्षा में भी हम लोग यहीं कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को भी, और आप लोग